नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। विदुर जी सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने कहना ना चाहिए जिसके सुनने से उसका मन दुखित हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वह सब हस्तिनापुरवासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहाँ से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गंधारी को दंडवत किया तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने के उपरांत रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वह हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति व खाने पहनने का सत्कार किस तरह पर करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रख कर हमें अपने बाप और गंधारी को माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा। वह पांचों भाइयों को लाह के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी और अधर्मी जगत में ना होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कर कर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुंगली करोगे तो खाने बिना तुमको मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गंधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता और वह चिथरा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, इसी तरह यह तन इनका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती। इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए जिसमें इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर से घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुम्हारे अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था, वह दुर्योधन तुम्हारे बेटा ने मध्य सभा में द्रौपदी को चीर खिंचवाकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर पांचों भाई पांडवों की लाह के कोट में रखकर आग लगवा दिया।
उनका सब राज्य और धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष का वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को, जो सदा स्थिर नहीं रहेगा, पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए। तिस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं। इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आँख से देखा कि सब बेटे व पोत तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट पहुँचे, और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसे ही गति तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। तुम सदा अमर न रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना उचित है। वहाँ हरिचरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आँखों से अंधे लाचार हैं। किस तरह उत्तराखंड को जावें? तब विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्य को हम अपना हाथ पकड़ाकर अच्छी तरह ले चलेंगे। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूँगा। धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली गई। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान सूना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखित होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरे कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता व पिता आँखों के अंधे, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तुम उनका कुछ हाल जानते हो? तो संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वह गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी से बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आए और उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठाला। पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता ना जाने कहाँ चले गए, कोई वन का पशु उनको खा जाए, गाया कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगी। उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम आकर प्रार्थना करके उनको फिर लावे।
वह खाने पीने का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो इन महा कष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा है। यह जगत में जो उत्पन्न हुआ वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृतलोक रखा। तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का वृथा सोच करते हो। दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता। यह दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ में है। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के उपरांत अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। जो तुम उनके खाने और पहनने का सोच करते हो, यह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वह उनको पहुँचाता है। इसलिए उनकी चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाद कर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हैं। जिनके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देवे, तब वह मनुष्य ज्ञान सीख कर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुँचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के वास्ते कुछ चिंता मत करो। वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमांचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषीश्वर के स्थान पर चले गए हैं। वहाँ जाकर हरि चरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तजकर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया। इस समय तुमको उनका फेर लेना उचित नहीं है। सोच उनके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्त से विमुख हों। और जो मनुष्य संसारी जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे, उसका सोच करना वृथा है। इसलिए तुम कुछ चिंता न करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर सूत जी से पूछा। ऋषिश्वर ने सूत जी से पूछा कि विदुर को धर्मराज का अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह है, कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं। सुनो, मांडप ऋषिश्वर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी थी। जब ऋषिश्वर को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिश्वर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम चोरी आदि नहीं किया था। कौन पाप करने के बदले में हमको फांसी दी गई, इसका हाल कहो। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक चींटी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमने फांसी पाई। यह बात सुनकर ऋषिश्वर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानता से बहुत अधर्म होता है। उस पाप का दंड ना देना चाहिए। तुमने मुझे बिना अपराध फांसी दिलवा दी। इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक मृतलोक में रहो। उसी श्राप से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था। इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।